बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय और 14वां ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों को प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो अन्न के माध्यम से हो, प्राण के माध्यम से हो, या विद्युत वाणी के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से हो। अंततो गत्वा यही जताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि इन सबका जो आश्रय है, आधार है, वो सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक बहुत बड़ी बात कही है वेद को लेकर के, और मैं प्रायः उस बात को दोहराता रहता हूं। वो कहते हैं जो वेद हैं, वेद में जितने भी मंत्र हैं उनका भाव आपके सामने रखता हूं, फिर उनकी पंक्ति को आपके सामने दोहराता हूं। उसका भाव यह है कि जितने भी मंत्र हैं वेद में, चारों वेदों में, और उन मंत्रों में जितने भी शब्द बनते हैं या वाक्य बनते हैं या जितने अक्षर बनते हैं, उसका भाव यह है कि जो कुछ भी वेद हैं, उस पूरे वेद का यदि एक निचोड़ रख दिया जाए हमारे सामने, जिसको आप बोलते हैं ना, इसका तात्पर्य बताइए, इसका मतलब बताइए, ऐसा कई बार लोग पूछते हैं। तो वेद का मुख्य तात्पर्य क्या है, ऐसा अगर कोई प्रश्न बने तो वेद का मुख्य तात्पर्य तो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है, परमात्मा है। चाहे एक मंत्र का तात्पर्य कहो, या पूरे एक वेद का तात्पर्य कहो, या चारों वेदों का एक तात्पर्य कहो, सभी मंत्रों का, सभी वाक्यों का, सभी शब्दों का, पदों का और सभी अक्षरों का यदि एक वाक्य में एक तात्पर्य के रूप में रखा जाए तो वो केवल सृष्टिकर्ता परमात्मा ही है, और कोई बचता नहीं है, और इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। इसी बात को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं। सर्वेषां वेदानां ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। ये उनके शब्दों को, उनके वाक्य को मैं दोहरा रहा हूं मैं आपके सामने। सर्वेषां वेदानां ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। इसका मतलब ये है कि सभी वेदों का अगर सार के रूप में, तात्पर्य के रूप में, एक निचोड़ के रूप में, एक रहस्य के रूप में बताया जाए तो केवल ईश्वर है, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं। और वो भी कहाँ पर? वेदों का भाष्य करने से पहले उन्होंने एक भूमिका लिखी। अब 4 वेद इतने हैं, इतने बड़े वेद हैं, इतने मंत्र हैं,
उसकी जो भूमिका है ना, जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक लिखता है तो वो भी एक भूमिका के रूप में कुछ लिखता है। पूर्ववाक कहिए, भूमिका कहिए, इंट्रोडक्शन कहिए, जो भी आप बोल सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक छोटी मोटी पुस्तक लिखता है तो वो 4-5 पेज लिखता है। और कोई कोई तो आप देखेंगे, जब हिंदी में देखेंगे, कोई कोई तो कितने ही पेज लिख देते, 20, 25, 30, 40, 50 पेज भी लिखता है इंट्रोडक्शन के रूप में, भूमिका के रूप में। अब जब महर्षि चारों वेदों की भूमिका लिखे तो वो एक पुस्तक बन गई, और वो लंबी चौड़ी पुस्तक बन गई। उसका नाम रखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद आदि, आदि का मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की वो भूमिका है। और उसी भूमिका में वो लिखते हैं ये बात। तो यहां पर उपनिषदकार ने अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रसंगों में, शेखर जी ने भी एक बार कही है कि ये घुमा फिरा करके वही बातें कर रहे हैं। तो वही बातें कर रहे हैं, क्योंकि और कौन सी बात करना है यहाँ पर। इतना कहने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब एक पिता, एक माँ अपने बेटे को या बेटी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, रोज बोलते जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठते नहीं, मतलब जब तक वो अपने जॉब करने नहीं लगा तब तक उसको रोज कहते रहे। आज जॉब भी करता है तो भी अभी बोलते होंगे, कितने बार बोलते उसको जल्दी उठो। कैसे उठेगा वो? जल्दी सोएगा तभी तो जल्दी उठेगा, ना तो जल्दी सोता है ना जल्दी उठता है, लेकिन फिर भी कहते हैं। तो जैसे हम अपने लोगों के लिए कहते हैं, ऐसे ही हमें परमात्मा कहता है, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं इतना कहने के बाद भी। पर यह निश्चित बात है कि इसके संस्कार अवश्य पड़ रहे हैं हमारे में, बार बार वही बातें सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर ईश्वर के अलग अलग गुणों को लेकर के, ईश्वर की महिमा को, ईश्वर की महत्ता को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिस किसी भी रीति से हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी इंद्रियों में, हमारे शरीर में, हमारी प्रवृत्ति में, हमारे कर्मों में ये बात बैठ जाए कि रास्ता तो यही है और कोई रास्ता नहीं है। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का यही रास्ता। अभी कुछ समय पहले मैं फ़ोन से भी किसी से बात कर रहा था, उनसे भी यही कहा, रास्ता तो और यही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हमारे सामने। कई विकल्प हो तो ठीक है, ये नहीं तो वो सही, एक ही तो रास्ता है। तो इसलिए परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों को रखा जा रहा है। तो आइए इस 14वें ब्राह्मण को देखते हैं। भूमिरंतरिक्षम द्योरित्यष्टो अक्षराणि। कहते हैं भूमि, अंतरिक्षम, द्यौ इति, ये 3 लोक हैं। एक तो भूमि पृथ्वी लोक है, अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक है, द्यौ द्युलोक है। तो भूमि अंतरिक्षम द्यौ इति, जब इन तीनों को देखोगे आप, भूमि में कितने अक्षर है, अंतरिक्षम में कितने अक्षर है और द्यौ में कितने अक्षर है, इन अक्षरों को अगर जोड़ो तो कहते हैं अष्टौ अक्षराणि, 8 अक्षर हैं इसमें, 8 अक्षर बनते हैं। अब अक्षरों को गिनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है, अक्षरों को जब गिना जाता है, विशेषकर श्लोक में या वेद मंत्र में जब अक्षर गिने जाते हैं, अथवा जब नाम रखते हैं ना किसी व्यक्ति का, तब भी केवल स्वरों को ही गिना जाता है, व्यंजनों को नहीं गिनते, स्वरों को। और यहाँ पर भी आप स्वरों को देखेंगे। और यहाँ एक अलग प्रक्रिया आप देखेंगे कि जब कोई शब्द ऐसा होता है जो उसका मूल रूप देखते हैं, तो कभी कभी तो जैसे द्यौ शब्द है, द्यौ को देखेंगे एक ही अक्षर दिखाई देगा आपको द्यौ में, क्योंकि औ है इसमें। लेकिन ये द्यौ बनने से पहले कुछ और था, तो उसको देखेंगे तो फिर वो 2 अक्षर दिखाई देंगे वहाँ पर। तो कहीं कहीं पर जब गणना करते हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करना
जब अक्षरों को गिनते हैं तो गिनने की जो प्रक्रिया है वो स्वरों को गिनते हैं, कितने स्वर हैं इसमें। और कोई कोई ऐसी स्थिति भी आती है कहीं कहीं कि वहाँ उसको तोड़ करके जब देखेंगे तो वहाँ दूसरी स्थिति होती है, मिला करके देखेंगे तो दूसरी स्थिति होती है, यानी अलग स्थिति है। एक इकाई के रूप में देखेंगे तो एक अलग स्थिति बनती है, अगर उसको तोड़ करके देखेंगे तो दूसरी स्थिति बनती है। वही द्यौ में है। द्यौ को अगर हमने तोड़ दिया, संधि विच्छेद कर दिया, तो वो दो अक्षर दिखाई देंगे आपको, दी और द्यौ ऐसा बनेगा। दी फिर औ, तो दोनों को मिला दो, संधि कर दो तो द्यौ बनेगा। तो यहाँ पर इसको दोनों को संधि विच्छेद करके अलग कर दिया तो दो अक्षर दिखाई देंगे। फिर आप गिनो तो भू में उकार, इकार, अकार, आकार, अकार, फिर अकार, फिर इकार, फिर औकार, ये 8 अक्षर बनेंगे। अर्थात मैं एक ऐसा बोलूं, भू मी अन ता नहीं अन त रि क्ष दी औ, तो बन जाएंगे 8 अक्षर। तो कहते हैं अष्टाक्षरम हा वै एकम गायत्र्यै पदम। 8 अक्षर हैं ये तीनों लोकों में, भूमि, अंतरिक्षम और द्यौ। यानी भूमि शब्द में, अंतरिक्ष शब्द में और द्यौ शब्द में, इन तीनों को जोड़ दिया जाते 8 अक्षर हो जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं अष्टाक्षरम हा वै एकम गायत्र्यै पदम। गायत्री, गायत्री के अंदर जो एक पद है या एक पाद है उसमें भी 8 अक्षर होते हैं। गायत्री के एक पाद में यदि देखा जाए है तो उसमें भी 8 अक्षर होते हैं। वो कैसे हैं? देखिए, तत्, स, वि, तुर, व, रे, फिर नियम में अगर अलग करेंगे तो णी और यम ऐसा बन जाते हैं, तो ये भी 8 अक्षर है। तो दोनों में तालमेल बिठाया जा रहा है कि द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष में देखा जाए तो 8 अक्षर हैं और गायत्री के एक पाद में 8 अक्षर हैं। पाद का मतलब है जैसे जब मंत्र होते हैं उसमें विभाग होते हैं, खंड होते हैं, उनको पाद शब्द से बोला जाता है। यानी एक ही मंत्र देखेंगे तो एक ही मंत्र के रूप में है, लेकिन जब आप मंत्रों को देखेंगे तो एक लाइन होता है, फिर वहाँ पर विराम दे देते हैं, फिर एक दूसरी लाइन होती है, फिर वहाँ दूसरा विराम देते हैं। अब यजुर्वेद में तो बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। अब देखेंगे कि कोई एक लाइन के बाद, 2 लाइन के बाद विराम आता रहता है। एक तो वो है विभाग, और दूसरा क्या है, अक्षर छंद के रूप में देखेंगे तो छंद को ध्यान में रख करके देखते हैं। यहाँ पर तो छंद में कोई छंद जो है 8 अक्षर का एक पंक्ति होती है, कहीं आगे बढ़ जाए 11 अक्षर की एक पंक्ति होती है, कहीं 16 अक्षर की एक पंक्ति होती है, ऐसे फिर अक्षर बढ़ते जाएंगे। तो जिसको हम पंक्ति बोल रहे हैं वो छंद का एक विभाग है। तो यहाँ पर गायत्री में 3 पाद हैं, यानी 3 पंक्तियां हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो एक पंक्ति में 8 अक्षर है। आपकी भाषा में ये 3 पंक्तियां हैं, 3 लाइन हैं। एक लाइन में 8 अक्षर है, दूसरी लाइन में 8 अक्षर है, तीसरी लाइन में 8 अक्षर है, मतलब 3 पंक्तियां हो गई। इसको छंद शास्त्र में गायत्री में ये 3 पाद वाली गायत्री है, एक एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है भूमि, अंतरिक्षम और द्यौ, इसमें 8 अक्षर हैं और गायत्री के एक पाद में भी 8 अक्षर हैं। तो दोनों में समानता दिखा दिया है। अब ये कहना चाह रहे हैं एतद उ अ एव अस्याह एतत् सह यद एतत् सह यावद एषु 3 लोकेषु तावत् जयति यह अस्याह एतद एवं पदम वेद। अब हम सबके लिए बोला जा रहा है, यह
एतद एवं पदम वेद, जो इस गायत्री के एक पाद को आत्मसात कर लेता है, इसको समझ लेता है। गायत्री में 8 अक्षर हैं, तो एक पाद हो गए, एक पंक्ति हो गया, आपकी दृष्टि से एक लाइन है। तो इस गायत्री के एक पाद को आत्मसात कर ले, कोई समझ ले। तो देखिए क्या कहते हैं, एतद उ अ एव अस्य एतद स, ये एतद ही एतद हु, उ का मतलब निश्चित रूप से, हा का मतलब भी निश्चित रूप से, मतलब ये बिल्कुल ये ऐसा ही समझ लो। एतद यह जो है, जिस एक पाद को लेकर के, एक पद को लेकर के बोला जा रहा है, अस्याह, इस गायत्री मंत्र का, इस गायत्री मंत्र का ये जो एक पाद है, ऐसा ही एतद, ये जो द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक है, एतद ये जो द्युलोक अंतरिक्ष लोक और पृथ्वीलोक ऐसा कहो, या पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक कहो, नीचे से ऊपर चलो या ऊपर से नीचे आ जाओ। तो एतद ये जो तीनों लोक है, ये मानो एक प्रकार से गायत्री मंत्र का एक पाद जैसा है। इसी को इन शब्दों में बोला जा रहा है। फिर देखिएगा, एतद उ ह एव अस्याह एतद, एतद उ ह एव अस्याह एतद, इसका अर्थ है एतद का मतलब यह, उ और हा का मतलब है निश्चित रूप से। यह जो बात कही जा रही है, क्या बात, अस्याह, इस गायत्री मंत्र के एक पाद को लेकर के जो बात कही जा रही है, ये क्या है, एतद, यही तो है ये तीनों लोक। इन तीनों लोकों को ही इस गायत्री मंत्र के एक पाद में कही गई। मतलब कहने का मतलब है, गायत्री मंत्र के एक पाद को समझ लो, इसका अर्थ है द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक को समझ लिया व्यक्ति ने। या यूं दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक को किसी ने समझ लिया, इसका मतलब होगा गायत्री मंत्र के एक पाद को उसने समझ लिया। यह आत्मसात हमको करना है। तो क्या होगा, उसके लिए कह रहे हैं, सह, वह व्यक्ति जो इस बात को समझने वाला, यावद एषु त्रिषु लोकेषु, इसका फल बताया जा रहा है। ठीक है, किसी ने समझ लिया जी, गायत्री मंत्र के एक पाद को, एक पंक्ति को आत्मसात, समझ लिया का मतलब है उसको आत्मसात किया उसने। क्या आत्मसात किया है, तत्सवितुर्वरेण्यम को उसने आत्मसात कर लिया, तत्सवितुर्वरेण्यम को उसने आत्मसात कर लिया। अब आत्मसात कर लिया का मतलब है उसने भूमि को, अंतरिक्ष को और द्यू को समझ लिया। इस भूमि का मतलब पृथ्वीलोक में रहना जो है, हमको कैसे रहना है। आपको याद हो, पीछे आपने ये सब पढ़ चुके हैं ये, हाँ याद रखना, ये तो उपसंहार कहते हैं इसको, यानी एक सिंहावलोकन। जो पीछे आपने पढ़ा है ना, उसको उन्होंने दूसरे शब्दों में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ये समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो भूमि, अंतरिक्षम और द्यौ, और ये इन सब बातों को लेकर के पीछे बताया। भूरिति वै पृथ्वी, भुवै इति अंतरिक्षम, द्यौ इति स्वः, ये सब पीछे हो चुके हैं सारी बातें। उसी को यहाँ पर दूसरे शब्दों में स्पष्ट किया जा रहा है। अब पृथ्वीलोक में हम लोग रहते हैं, धरती पे रहते हैं। धरती में रहते हैं का मतलब रहते हैं, जैसे आप समझेंगे ना, जैसे बड़े नगरों में ऐसा होता है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, पता नहीं, और एक उधर सामने है दरवाज़ा, एक इधर, एक दूसरे के आमने सामने दरवाजे। कई बार ऐसा होता है, रहते हैं लोग, रहते हैं, कोई खबर नहीं है कि सामने वाला कौन है, न इस वाले को खबर है ना उस वाले को खबर है, वो कौन है ये कौन है, कोई मतलब ही नहीं है। गांव में कैसे रहते हैं, ओ भगवान, एक कोई आदमी आ गया था, ओ पता नहीं सारे गांव वालों को पता ये कौन आदमी है। मतलब पूरा उसकी, जैसे आप लोग वो हरिद्वार में जा कर के वो निकलवाते हैं ना, कोई मर जाता है तो उसके लिए जाते हैं,
हड्डियाँ, पता नहीं क्या क्या राख ले जा करके गंगा में, मतलब गंगा को कितना पवित्र करने जा रहे हैं आप लोग, मतलब गंगा में डालने के लिए, फिर वहाँ जा कर के निकलवाते हैं उसकी हिस्ट्री, वो सारी हिस्ट्री बताता है पीछे का, इसका दादा फलाना, इसका परदादा, जो भी है वो बताते हैं, वो लोग पैसे लेते हैं और बता देते हैं। आप मतलब हिस्ट्री आपको रखनी है, अपनी आपकी खानदानी है, खानदान आपकी है तो आपको रखनी है, लेकिन कोई पंडित रखता, अच्छी बात है। आजकल सब लोग प्रोवाइड किया हुआ है, घर में बैठ कर के सब कुछ हो रहा है आजकल, ठीक है जी। आपको चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, आपको फ्रूट्स चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, जो कुछ चाहिए आज घर बैठ कर के सब कुछ आ जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। परिस्थितियां भी ऐसी हो गई आजकल, घर में बैठो जी, सब धंधा भी घर में बैठ कर के काम करो, पढ़ाई भी घर पे बैठ कर के करो, सब काम घर पे बैठ कर के करो। आपको खाना भी, आपको बनाने की इच्छा नहीं है तो ऑर्डर करो, आ जाएगा, जो चाहिए सब कुछ आ जाएगा। कितनी अच्छी व्यवस्था कर ली है, लोगों को लगता है क्या कमाल कर दिया है आज का जो टेक्नोलॉजी ने, कि सबको बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा लगता है आदमी को, ये कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, वो जीवन भर के लिए अच्छा नहीं लगता। हाँ, याद रखना, दुनिया की कोई भी वस्तु आप ले लीजिए जिसको आप भोगना चाहते हैं, पूरी दुनिया की कोई भी एक वस्तु ऐसी ले लीजिएगा, मतलब किसी को छोड़िएगा मत, आजकल आदमी सभी को भोग रहे हैं, दुनिया की कोई भी भोगने योग्य वस्तु को आप ले लीजिएगा, आप कुछ ही समय भोगोगे उसको। कोई 1 घंटा भोग सकता है, कोई आधा घंटा भोग सकता है, कोई 5 मिनट, 1 मिनट, कोई तो 1 मिनट के बाद ऊब जाएगा व्यक्ति। 1 मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने आपको, हाँ याद रखना। कोई ऐसी भी वस्तु है, कोई 1 मिनट में ऊब जाता है, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई 1 दिन, कोई 1 सप्ताह, कोई 1 महीना, कोई 1 6 महीना भी हो सकता है, कोई साल भर भी हो सकता है, फिर ऊब जाएगा वो व्यक्ति। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, दुनिया की किसी भी वस्तु का प्रयोग करो, ऊबना तो, बोर होना तो सुनिश्चित है, 100% गारंटी है, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी, ऊबने योग्य है, इसे ऊब जाता आदमी। और कोई भी ऊबने का मतलब है, अब वो जो सुख देने वाली वस्तु थी जिससे आप सुख ले रहे थी, वो सुख होना देना बंद हो गए जी उसका, या वो सुख कम हो गया, उसकी क्वालिटी आदि, जो भी एक बार मैंने आपको सुख के बारे में, सुख की क्वालिटीज बताई थी ना, आपको याद कर लेना, वो सारी क्वालिटीज जब निम्न होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, अब वो सुख की जगह दुख लगने लगे। कोई बोल रहे हैं क्या बीच में? हाँ, तो वो सुख नहीं लगेगा, वो दुख लगेगा आदमी को। ये ऐसा संसार है। क्या कह रहा था कि ये जो भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक, जहां पर भी हम रह रहे हैं, ये समझना हमें आवश्यक होता है। हमें क्या पड़ी है, सामने वाला कौन है, ठीक है, नहीं पड़ी है, मुसीबत आ जाए तब पड़ेगी। कोई ऐसी मुसीबत आ जाए हम पर, तब पड़ेगी कि सामने वाले कौन है, तब क्या करोगे? तो जहां भी हम रहते हैं तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, या अपने सुख के लिए, या दूसरों के सुख के लिए, सबके सुख के लिए हमको इस धरती पे रहते हैं तो धरती के बारे में हमको समझना है। जिस अंतरिक्ष को का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, आने जाने के लिए ये प्रयोग में आता है, अंतरिक्ष मतलब अवकाश जो भी है, स्पेस, तो इसको भी थोड़ा समझना है हमको, द्युलोक भी समझना है। तीनों लोक हमारे समझने के लिए भगवान ने बनाया है। तो गायत्री मंत्र का जो एक पाद है उसको समझ लिया तो ये तीनों को समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे कि पृथ्वी में हमें कैसे रहना है, अंतरिक्ष का कैसे प्रयोग लेना है, और द्युलोक का कैसे प्रयोग लेना, जो भी है। अब ये आपको खोज करनी है कि क्या करना है आपको। तो यही बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति इस गायत्री मंत्र के एक पाद को समझ लेता है तो उसका फल बताया जा रहा है यहाँ पर, सह यावद एषु त्रिषु लोकेषु, सह वो इस बात को समझने वाला वह व्यक्ति, यावत जितना भी, एषु त्रिषु लोकेषु इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है, मतलब क्या है जिन तीनों लोकों में, आत्मा के लिए ही है ना ये तीनों लोक,
पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोक आत्मा के लिए बने हैं, मनुष्य के लिए बने, यूं कह सकता हूं मैं। और इन तीनों लोकों में मनुष्य को चाहिए क्या है? सुख चाहिए, जो भी उसको चाहिए। तो कहते हैं वह व्यक्ति यावद एषु त्रिषु लोकेषु, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है उसको जो चाहिए, आत्मा को, मनुष्य को जो चाहिए, तावद उस सब को निश्चित रूप से जयति जीत लेता है। यो अस्याह एतद एवं पदम वेदा। फिर कहते हैं यह जो कोई भी व्यक्ति अस्याह इस गायत्री मंत्र के एतद इस पदम पद को एवं इस प्रकार से वेदा जानता है, इस गायत्री मंत्र के इस एक पाद को, एक पद को, यह पद शब्द बोला है पाद को, तो इस एक पाद को, इस एक पद को इस रूप में जो व्यक्ति समझ लेता है तो उसका फल यह है कि इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है उसके सुख लेने के लिए, क्योंकि हम सुखी तो लेना चाहते संसार से, जो भी हमें चाहिए साधनों के रूप में समझ लीजिएगा, या आत्मा के सुख के लिए, शांति के लिए, तृप्ति के लिए, संतोष के लिए, निर्भयता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जो भी आत्मा को चाहिए, या यूं कहूं जो भी मनुष्य को चाहिए। आत्मा को चाहिए का मतलब यूं तो कुत्ते को भी चाहिए लेकिन वो कर नहीं सकता, गधे को भी चाहिए लेकिन वो कर नहीं सकता, पर कर सकता तो आदमी है। तो मनुष्य को जो भी चाहिए इन तीनों लोकों से, वो सब कुछ उसको प्राप्त हो सकता है, सब कुछ उसको जीत लेगा। वो जीतने का मतलब है उसको जो चाहिए वो मिल गया तो जीत लिया उसने। कब जीतेगा, कब उसको प्राप्त होगा? जो इस गायत्री मंत्र के इस एक पद को, इस एक पाद को वो समझ ले, तत्सवितुर्वरेण्यम को समझ ले। ये बात कही गई यहां पर इस पहले श्लोक में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं ऋचः यजूंषि सामानि इति अष्टौ अक्षराणि। बड़ी अच्छी बात कही है। ऋचः, ऋचा का अर्थ होता है ऋक, ऋक। यजूंषि का अर्थ होता है यजु, सामान्य मतलब साम। तीन वेद हैं जी विद्याओं की दृष्टि से। ऋचा से जो है ज्ञान को लिया जा रहा है, ज्ञान कांड को लिया जा रहा है, और यजूंषि से कर्म को लिया जा रहा है, कर्म कांड को लिया जा रहा है, और सामान्य से साम को लिया जा रहा है, यानी उपासना कांड को लिया जा रहा है। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, या मैं ये कहूं ज्ञान कर्म उपासना, ये तीनों को लिया जा रहा है, क्योंकि तीन ही विद्याएं पीछे हमने कई बार पढ़ लिया है। एक तो ज्ञान है जो ज्ञान को बताने वाला है, और एक कर्म को बताने वाला है, और एक भक्ति उपासना को बताने वाला है। संगीताओं के रूप में चार वेद हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये चारों वेद मिलकर के इन तीन उपलब्धियों को देने वाले हैं। एक जनाने वाला है, और एक कराने वाला है, और एक भुगाने वाला है, ऐसे समझ सकते। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। वो कहते हैं ऋचः यजूंषि सामान्य। इन तीनों को आप देखेंगे तो तीनों में मिलकर के 8 अक्षर होते हैं। देखिए रि च य जूं षि सा मा नि, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। फिर कहते अष्टाक्षरम वै एकम गायत्री पदम, और गायत्री का एक और दूसरा पाद आप लेंगे उसके भी 8 अक्षर होते हैं। गायत्री के दूसरे पाद को आप ले लेंगे उसमें भी 8 अक्षर होते हैं। तो दूसरा पाद क्या है गायत्री का? भर्गो देवस्य धीमहि। इसमें भी देखिएगा भ, या मैं ये बोलूं भर गो दे व स्य धी म ही, ये 8 अक्षर हो गए। तो गायत्री मंत्र के दूसरे पाद में भी 8 अक्षर हैं, और वो दूसरे पाद को इन्होंने कम बताया है ऋचः यजूंषि और सामान्य, इनके साथ जोड़ दिया है उन्होंने। यानी भर्गो देवस्य धीमहि का मतलब है ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों के साथ जोड़ दिया है। फिर बोलते हैं एतद उह एव अस्याह एतद, वैसे शब्द है सेम टू सेम। एतद उ ह,
ये जो कुछ भी बताया गया है, अस्याह, क्या जो कुछ भी बताया, ऋचा यजुंषि सामान्य, ये है एतद, ये तीनों अस्याह, इस गायत्री मंत्र के, ये जो दूसरा पाद है भर्गो देवस्य धीमहि, एतद, ये यही है। यानी गायत्री मंत्र का ये जो दूसरा पाद है, यही दूसरा पाद जो है ऋचा यजुंषि सामान्य है। गायत्री मंत्र के दूसरे पाद को जिस किसी ने भी आत्मसात कर लिया तो यूं समझ लीजिएगा उसने ज्ञान को, कर्म को और उपासना को आत्मसात कर लिया। कर लिया जी आपने, तो क्या उपलब्धि होगी इसकी? तो बताया जा रहा है सह यावती इयम त्रयी विद्या तावद जयति। कितनी बड़ी अच्छी बात कही है। तो कहते हैं यावती इयम त्रयी विद्या, जितनी भी विद्याएं इन तीनों में हैं, त्रयी विद्या का मतलब तीन प्रकार की विद्याएं, यानी ज्ञान को समझने की विद्या, यानी वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को समझने वाली जो ज्ञान रूपी विद्या है, एक कर्म रूपी विद्या है और एक उपासना रूपी विद्या है। ये तीन विद्याएं हैं। तो कहते हैं यावती इयम त्रयी विद्या, जितने भी ये तीन प्रकार की विद्याएं हैं इन तीनों विषयों में, ज्ञान कांड में, कर्म कांड में और उपासना कांड में, इन तीनों कांडों में जितनी भी ये तीनों प्रकार की विद्याएं हैं, तावद जयति, उन तीनों विद्याओं को जीत लेता है। अब जिसने तीनों विद्याओं को जीत लिया है, यानी ज्ञान को, विवेक को समझ लिया है, उसने कर्म को समझ लिया है और भक्ति उपासना को समझ लिया है, तो फिर और क्या चाहिए उसको? तो जितनी तीनों विद्याएं हैं, ये तीनों विद्याएं ही तो चाहिए था हमको, और उन तीनों को उसने जीत लिया, समझ लिया है, तो समझ लेना कि उसका कल्याण ही कल्याण होगा। यह अस्याह एतद एवं पदम वेद, यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से अस्याह, इस गायत्री मंत्र के, एतद पदम, ये जो दूसरा पद है, दूसरा पाद है, एवं वेद, इस रीति से, इस पद्धति से समझ ले वो, तो उसको तीनों प्रकार की विद्याएं आत्मसात हो जाती है। ये बात इस दूसरे श्लोक में कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब ये हम पर निर्भर करता है, हमारी खोज पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान कांड को कितना आत्मसात करना चाहते हैं, कर्म कांड को कितना आत्मसात करना चाहते हैं, उपासना कांड को कितना आत्मसात करना चाहते हैं। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, याद रखना। पढ़ना भी ठीक है, पढ़ रहे हैं आप, अच्छी बात है, अब पढ़ते ही जाओ से काम नहीं चलेगा। इसको पढ़ करके ज्ञान को कितना आत्मसात कर रहे हैं हम, ये मुख्य बात है। कर्म को कितना आत्मसात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुख्य बात है। और उपासना को कितना आत्मसात कर रहे हैं। जानने को तो बतेरे जान लेता है व्यक्ति, मैं हरियाणवी में बोलूं, बतेरा है ये, बहुत है जी, हाँ, मतलब बहुत जान लेगा आदमी। बतेरे का मतलब बहुत, हाँ, ठीक है जी, हाँ। तो बहुत जान लिया हमने, तो क्या हो गया? उस ज्ञान को, उस जानने का तभी मतलब होगा ना जब उसको मैं उसका प्रयोग करूं। एक काम करता हूं कि भूख बहुत लगती है आदमी को, भूख लग रही है मान लीजिए, और वो खाना ले आया, बहुत कुछ ले आया, जो भी मिला वो सब ले आया उसने, पर खा तो नहीं रहा आदमी। भले आदमी आपको भूख है और लाया भी है, फिर खाओ ना, क्यों नहीं खा रहा है आदमी? कमाल की बात है ना, बड़ा आश्चर्य हो जाता है ना व्यक्ति को। मतलब उसने इकट्ठा कर लिया क्योंकि उसको भूख है, भूख भी लग रही है और ला भी लिया है और खा नहीं रहा है। ये स्थिति है आज हमारी। मतलब ज्ञान नहीं था, उसने ज्ञानार्जन कर लिया बहुत कुछ, क्या करना क्या नहीं करना ये पता नहीं था, उसने पता लगा भी लिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसको ये पता नहीं था कि किसको भोगना है किसको भोगना नहीं है, ये भी पता है, और उसको पता भी लग गया कि ये भोगने योग्य ये ना भोगने योग्य, फिर भी नहीं भोग रहा है आदमी। जिसको भोगना चाहिए उसको भोग नहीं रहा है, जिसको करना चाहिए उसको कर नहीं रहा है। आश्चर्य की बात है। ये तो वैसा ही है कि एक भिखारी है, उसको लोग देते जा रहे हैं, जो भी आ रहा है
वो रास्ते में खड़ा है, मंदिर के बाहर या रेलवे स्टेशन में, भारत की बात कर रहा हूँ। विदेशों में देखें तो यहाँ जहाँ तहाँ जैसे चाहे वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, वो स्पेशल उसके अड्डे होते हैं, जैसे यहाँ पर स्पेशल होता है ना, ऐसे वो वहाँ और उसको नहीं आना पड़ता, हमको जाना पड़ता है उसके पास में। हम खुद जाकर के उसको देते हैं, जब हम देते हैं तब वो लेता है। ऐसे यहाँ जैसे नहीं, वो आपके पीछे पड़ेंगे, आपको तंग करेंगे। अधिक से अधिक वो कोई को ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना किसी को कि बहुत परेशानी हो, तो वो क्या करता है, वो एक गत्ते का या कोई प्लास्टिक का किसी में कुछ लिखता है, वो लिख करके रोड के दोनों रोडों के बीच में जो रहता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, वहाँ पर खड़ा होकर के वो बस दिखाता है व्यक्ति। डिवाइडर जिसको आप कहते हैं ना, दो रोड इधर जा रहा है इधर, तो डिवाइडर के बीच में स्पेस होता है, जगह होता है, फिर वो गत्ते को या जो भी उसने लिख रखा होता है वो ऐसा रखता है, और जिसके मन में दया आती है वो गाड़ी रोकता है, उसको दे देता है, नहीं तो चलते बनो। अब भिखारी हो चाहे भिक्षुक हो, उसको आप देते जा रहे, लेकिन वो प्रयोग ही नहीं कर रहा है। क्या मतलब है? मतलब हमको पैसा चाहिए, हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, हमको कपड़ा चाहिए, कपड़ा प्राप्त कर रहे हैं, सोना चांदी चाहिए, जो चाहिए वो सब दे रहा है भगवान। ये अलग बात है, किसको कितना दे रहा है तो वो एक अलग बात है। अब एक भिखारी ऐसा आदमी है, बुरा मत मानना, एक भिखारी ना बोलूं, भिक्षुक बोलूं मान लो, क्योंकि मैं एक भिक्षुक हूं स्वयं। एक भिक्षुक ऐसा है जो सबके पहुंच में है, यूं समझ लीजिएगा, सबके पहुंच में, यानी सब उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसको ज्यादा मिलेगा। और एक ऐसा भिक्षु है वो सबके पहुंच में नहीं है, मतलब सब उसको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, उसको कम मिलेगा। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो भाई सबके पहुंच में, अपने आप तो नहीं गया वो, अपने आप सबके पहुंच में यानी सबको जानकारी मिले, उसको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। मतलब सब मेरे को, मैं एक भिक्षुक हूं तो मेरे को सब जाने, उसके लिए मेरे मेहनत करना पड़ेगा, और जो जितना मेहनत करता है उसको उतना ज्यादा मिलता है। ये स्थिति हम सबकी है, यानी हमने जितना मेहनत किया या जितना मेहनत कर रहे हैं उतना भगवान देता ही जा रहा है हमको, लेकिन उसका प्रयोग कब करेंगे हम लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस गायत्री मंत्र के इस दूसरे पाद को जान लिया, भर्गो देवस्य धीमहि को, अर्थात उसने ऋचा यजुंषि सामान्य, वो ऋक को, यजु को और साम को, इन तीनों को समझ लिया मान लो, और उसको इन तीनों में जो भी विद्या है, जो भी विवेक है, वैराग्य, वो सब उसको प्राप्त हो जाएगी, त्रय विद्या उसको प्राप्त हो जाएगी, वो आत्मसात करेगा। फिर उसको कोई इधर उधर भटकने की बात जरूरत नहीं है। जब आदमी के पास विद्या नहीं होती ना, बहुत भटकता है व्यक्ति, वो कोई भी हो, सन्यासी भी क्यों ना हो, वो गृहस्थी भी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, जिसके पास विद्या नहीं होती है ना, वो बहुत भटकता आदमी। भटकने का मतलब है बहुत दुखी रहता है, ऐसा समझ लीजिएगा। मतलब आकंठ डूबा रहता है दुख में, जिस विषय में उसको जानकारी नहीं होती है, विवेक नहीं होता, बस पूछिएगा मत, बहुत दुखी रहता व्यक्ति। अगर कोई भला आदमी बनकर के उसको कितना ही समझा दो तो वो ठस से मस नहीं होता, वो समझ ही नहीं सकता। वो स्थिति हम अपनी न बनाएं, उसके लिए सब प्रपंच है यहाँ पर, इसी के लिए ये उपनिषद है, इसी के लिए ये सारे शास्त्र हैं। तो कहते हैं कि इस गायत्री मंत्र के इस दूसरे पाद को समझना है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पाद को समझने के लिए। प्राणः अपानः व्यान इति अष्टौ अक्षराणि, बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। प्राण, अपान और व्यान। प्राणः व्यानः नहीं, प्राणः अपानः व्यानः, ये तीन प्राण हैं, तो इन तीनों में 8 अक्षर बनते। इसमें भी व्याना में वी और आना ऐसा बना दो तो आपको 8 अक्षर बनेंगे। तो देखिए, प्रा और अणः, अ पा नः, वी आ नः, ऐसा हो जाएगा, तो 8 अक्षर हो जाएंगे। फिर कहते अष्टाक्षरम ह वै एकम गायत्र्यै पदम,
और गायत्री का जो तीसरा पद है उसमें भी 8 अक्षर है। क्या है उसमें भी 8 अक्षर? क्या है? अच्छा, मैंने धियो यो न प्रचोदयात् इसको बोला था ना, इससे पहले भर्गो देवस्य धीमहि है ना। हाँ ठीक है, हाँ पहले भर्गो देवस्य धीमहि बोला था, ठीक है। अब वो तीसरा पाद है धियो यो न प्रचोदयात्, तो धी यो न प्रचोदयात्, ये 8 अक्षर है। तो कहते हैं प्राण, अपान और व्यान, इनमें 8 अक्षर है, तो गायत्री के तीसरे पाद में भी 8 अक्षर है। तो कहते हैं एतद उहा एव अस्य एतद, वैसा का वैसा दोहराया है। कहते हैं एतद, ये जो प्राण अपान व्यान रूपी ये जो एक पाद है, निश्चित रूप से अस्याह, इस गायत्री मंत्र के ये जो तीसरा पाद है, ये एतद, ये वही है। तो प्राण, अपान और व्यान, इनको भी हमें आत्मसात करना है। यद्यपि यूं तो 10 प्राण हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर प्राण, अपान, व्यान, प्राण और अपान और व्यान, व्यान तो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, ये बहुत आवश्यक है। और प्राण अपान तो बहुत निरंतर हमारे साथ में, हम सांस लेने हो निकालने में ये दोनों काम आ रहे हैं, प्राण भी और अपान भी। और व्यान तो पूरे शरीर में विराजमान होता है। तो इन प्राणों को अगर हम यथावत आत्मसात कर लें, प्राणायाम के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें, प्राणों पर विशेष एकाग्र होकर के इन प्राणों को समझने का प्रयत्न करें। जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे वहाँ पर जरूर बताया जाएगा आपको, जब भी आप पढ़ोगे, कि हमें जो ध्यान करना होता है, हम ईश्वर का ध्यान तो निरंतर करेंगे अनिवार्य रूप से, पर यह समझ लीजिए केवल ईश्वर का ही ध्यान नहीं करना होता है, ध्यान उन सब का करना होता है जिनका हम दर्शन करना चाहते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने योग दर्शन आप में से पढ़ रखा है उनको तो समझ में आएगी ये बात, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा अजीब सा लगेगा। परमात्मा का ध्यान तो अनिवार्य रूप से दोनों समय निरंतर करना है, इसको छोड़ नहीं सकते। साइड बिजनेस करता है ना आदमी, बड़ा चालाक, मतलब बहुत स्मार्ट आदमी, चालाक तो क्या बोलूं, एक बहुत अच्छा स्मार्ट आदमी होता है वो। जैसे भारतवर्ष में जो है ना, जो टीचर्स होते हैं ना स्कूल के पढ़ाने वाले, विशेषकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, क्या कमाल करते हैं जी, साइड बिजनेस क्या करते हैं वो लोग, उनसे सीख सकते हैं आप। मतलब स्कूल भी चल रहा है, स्कूल की ओर से, मतलब सरकार की ओर से तनख्वाह भी मिल रही है, स्वेटर बुना जा रहा है स्कूल में बैठ करके, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जा कर के रियल एस्टेट का काम करके भी आ जाता आदमी, पता नहीं क्या क्या कर लेता, साइड बिजनेस। हाँ, बहुत अच्छा करता आदमी। आप लोग भी करते होंगे, मुख्य बिजनेस भी होता है और साइड से भी और भी बिजनेस करते हैं हम लोग। तो ये सारी बात इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो ध्यान है ना, वो तो मुख्य बिजनेस है हमारा। ठीक है जी, प्रॉफिट चाहिए ना हमको, अधिक से अधिक प्रॉफिट। अब आपकी भाषा में कहना पड़ रहा है, मैं क्या करूं, हंसते हुए कहूं या गंभीर होकर के कहूं या जैसा भी कहूं, लेकिन हंसते हुए कहूंगा तो हमारे गुरुजी तो अभी नहीं रहे हैं, वो कहा करते थे, देखो मैं आपको वो कड़वी गोली खिलाता हूं, लेकिन क्या करूं, वो बतासे होते हैं ना, बतासे जो होते हैं उसमें कड़वी, मतलब उस समय में क्या होता है कि कोई भी दवाई खिलाते हैं तो बहुत कड़वी लगती थी, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से कहिए या कैसे भी कहिएगा, तो बहुत कड़वी होते। तो क्या करें, बच्चे खाते नहीं, चाहे एलोपैथी का मेडिसिन से भी हो, मुंह में लेता ही नहीं आदमी, लेना ही नहीं चाहता, तो बतासे में डाल करके वो खिलाते थे। तो कहते थे आपको कुनेन, पता नहीं क्या बोलते थे वो, कुनेन या कोई ऐसी गोली होती है बहुत कड़वी या बहुत ऐसा होता, मुंह में रखना पसंद नहीं करता व्यक्ति, तो उसको मैं कड़वी दवाएं जो है ना आपको बतासे में डाल करके खिला रहा हूँ। तो हमारे गुरुजी जो है हंस हंस करके ऐसी बात कह देते थे, लोग बाद में बैठ करके सोचेंगे अच्छा ये बात थी क्या,
ऐसी बात को स्वामी जी ने कितना सरल बोल दिया। तो कहने का अभिप्राय है, वो हमारे गुरु जी ऐसे करते देते हैं कि बहुत गंभीर बात को भी ऐसे लोगों के दिमाग में डाल देते थे, बाद में फिर अपने आप वो फैलता जाएगा, जैसे वायरस फैलता है ना, ऐसे वो फिर उसके बारे में सोचता रहेगा आदमी। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर हमें यह समझने का प्रयत्न करना है कि प्राण अपान व्यान ये तीनों हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, और हमने इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया विशेष रूप से, तो यूं समझ लीजिएगा उसने धियो यो न प्रचोदयात, इसको समझ लिया एक प्रकार से, क्योंकि उसमें भी 8 अक्षर है, इसमें भी 8 अक्षर है, तो इनको आत्मसात करना है। और मैं ये जो बात कह रहा था, मुख्य बिजनेस तो हमारा परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा के साथ हमें जुड़े रहना है दोनों समय, ध्यान। उसके अतिरिक्त भी हमें साइड बिजनेस करना होता है। वो क्या है? क्योंकि हमको जिस जिसकी समाधि लगानी उसका ध्यान करना पड़ता है पहले। अगर आपको या मेरे को या जिस किसी को भी पृथ्वी का साक्षात्कार करना है तो पृथ्वी का भी ध्यान करना पड़ेगा। जिस जिस वस्तु का दर्शन करना है, समाधि लगानी है, उन सब का पहले ध्यान करना पड़ता है। यूं समझ लीजिएगा, जिस जिसका हम दर्शन करना चाहते हैं उन सब का हमें ध्यान करना होगा। वो कब करेंगे? एक का ही ध्यान नहीं हो रहा हमसे, एक परमात्मा का ध्यान नहीं हो रहा है, तो बाकियों का ध्यान कैसे करेंगे? फिर उनकी समाधि कैसे लगेगी? फिर कैसे हमें मुक्ति मिलेगी? आपको क्या लगता है कि ओम चू मंत्र ऐसा कोई कुछ कर दे तो आपका सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। जब आदमी इसमें उतरता है ना, इस दंगल में, तो जैसे जैसे उतरता जाता वैसे वैसे और गहरा और गहरा, जैसे समुद्र के बीच में बीच का पता नहीं लगता बीच कौन सा होता है, लेकिन जो समुद्र के किनारे से थोड़ा अंदर 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 जाते जाओ तो जितना जितना अंदर आप जाते जाओगे तो गहरा 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 होता ही जाएगा, बहुत गहरा होता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें जैसे जैसे आदमी उतरता जाता है ना, तो और गहराई में जाता है, तो उसको लगता भी कुछ किया ही नहीं मैं। हमको लग रहा होता है प्रारंभ में कि बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं, कि उपनिषद भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं दूसरा दर्शन भी पढ़ रही हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, दिन भर बिजी रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसको ऐसा लगता है। पता नहीं जब इसके अंदर दंगल में उतर जाएंगे तो और क्या कुछ करना पड़ता है व्यक्ति को। पर वो स्थिति तब आएगी जब व्यक्ति सब कर्तव्यों से मुक्त हो जाए, मतलब गृहस्थ के कर्तव्यों से मुक्त हो जाएगा, उसको और कोई धंधा नहीं करना होता, यही धंधा करना है उसको, यही काम करना है। जिस जिसका वो दर्शन करना चाहता है उसका ध्यान करना पड़ेगा उसको, ये याद रखना। तो ठीक यही बात यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि प्राण अपान व्यान को ध्यान रखना होगा, यानी इन पर फोकस करना होगा, इनको समझना होगा, इनमें एकाग्र होना होगा, तभी ये प्राण हमको समझ में आएंगे। तो जब इनको आत्मसात करेंगे तो समझ लेना धियो यो न प्रचोदयात, इसको हमने आत्मसात कर लिया ऐसा मान लेंगे, अथवा धियो यो न प्रचोदयात को हमने आत्मसात कर लिया है तो वो प्राण अपान व्यान को आत्मसात कर लिया, क्योंकि दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं इन तीनों पादों को अगर हमने तीनों प्राण अपान व्यान इन तीनों को अगर हमने समझ लिया है तो गायत्री मंत्र का जो तीसरा पाद है उसको समझ लिया है, और दोनों को एक साथ कर लो तो कहते हैं सह, जो व्यक्ति इस तीसरे पाद को, गायत्री मंत्र के इस तीसरे पाद को जान लेता है, यावद इदम प्राणी तावद ह जयति, बहुत बड़ी बात कही। वो कहते हैं यावत इदम प्राणी, इस प्राण में या इस प्राणी में, मतलब इस मनुष्य में जो कुछ भी है सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा। यानी इस मनुष्य शरीर में जो कुछ भी है ना वो उसको समझ में आ जाएगा। अब आप मेरी ओर थोड़ा देखिएगा, जिसको बोलते हैं ना मोटी भाषा के अंदर, किसी को डराना हो ना, मतलब जैसे पुलिस पकड़ लेती है अथवा इंटेलिजेंस, ये जो अपने देश की सुरक्षा करने वाले रॉ वाले या सीबीआई वाले जो भी ऐसे पकड़ लेते हैं, सामने वाले को बोलते हैं, पूछ लेते हैं थोड़ा सा, तो जब बोलता नहीं होता है ना फिर उसको हाँ बोलो, खोल दूं क्या आपका चिट्टा सारा, आपका सारा चिट्टा खोल के रख दूं आपके सामने,
तो उसके लिए थोड़ा सा इंट्स ऐसा दे देंगे ना तो घबरा जाएगा आदमी। ठीक है ना? तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति मनुष्य को समझ, अपने आप को समझ लेता है ना व्यक्ति, मेरा कहने का अभिप्राय, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको डराने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा है, कहा जा रहा है यहां पर, सह वो व्यक्ति यावद इदम प्राणी, इस प्राणी में अर्थात इस मनुष्य में जो कुछ भी है वो सब समझ लेता है। अर्थात यूं कहिएगा अपने आप को वो समझने लग गया या समझ लिया है। जब अपने को जब व्यक्ति पहचान लेता है तो अब दूसरे को पहचानने की जरूरत नहीं होती है। मोटी भाषा में जब किसी को, जैसे विशेषकर जब पति या पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं, क्यों मुंह लग रहे उसको, ऐसा बोलते हैं ना, क्यों मुंह लग रहे उसको, तो ऐसे अब किसी में मुंह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी की जासूसी करने की जरूरत नहीं पड़ता है, या पति की या पत्नी की या बच्चों की या किसी की, दुनिया या साधु की, सन्यासी की, किसी की भी जासूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पता है हमको, क्योंकि मैंने अपने आप को जान लिया है, तो दूसरों को जानने की क्या आवश्यकता है। सब समझ में आ जाएंगे, जैसा मैं हूं वैसे दूसरे लोग हैं। बस अंतर ये हो सकता ना, जो मैं ऐसे कपड़ा पहन रहा हूं तो आप ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे, दूसरे ढंग के कपड़े पहन रहे, इतना ही अंतर है ना। मैं गुरुकुल में बैठ करके जो भी खा रहा हूं, आप जहां बैठ करके जो खाएंगे, आखिर खाएंगे तो है ना, आप आखिर देखोगे है ना। भाई मैं क्या देखता हूं, देखता तो रूप को हूं ना आंखों से, आप भी तो रूप को देखेंगे। आप क्या देखेंगे नया? रूप को ही तो देखेंगे। बस रूप अलग अलग हो सकता है, रस अलग अलग हो सकते हैं, गंध अलग अलग हो सकते हैं, तो सबके साथ आप लागू कर लीजिएगा, कोई विशेष अंतर नहीं होगा। जब आदमी समझदार बन जाता है ना, उसके सामने कोई समस्या नहीं आ सकती है। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति इस तीसरे पाद को समझ लेता है, गायत्री मंत्र के इस तीसरे पाद को समझ लेता है, सह यदिदम प्राणी, इस प्राणी में, इस मनुष्य में जो कुछ भी है, तावत, जितना भी है, तावत सब कुछ निश्चित रूप से जयति, जीत लेता है। बस अब उसको क्या चाहिए, सब समझ में आ जाएगा उसको। क्योंकि मेरे को पता है ना मैं कितने पानी में हूं, मेरे में कितने गुण हैं, कितने दोष है, जो कुछ भी हूं मैं अपने आप को अच्छी तरह समझता हूं ना। अपने आप को खुद ना समझेगा तो कौन समझेगा। तो जब मेरे को पता है मैं क्या हूं, तो सामने वाले को जानने की कोई चेष्टा नहीं करता व्यक्ति, क्योंकि उसको पता रहता है ये क्या है, सामने वाला क्या है। मतलब आप यूं देखिएगा कि योग जो है ना, आदमी को वो गुत्थी दे देती है या दे देता है, वो चाबी दे देता है योग। ऐसे जैसे कोई रॉ एजेंट वाला या सीबीआई वाला, उसको कोई ऐसा कुछ सुराख मिल जाता है ना, कोई भी ठोस, जिसको आप कहते हैं ठोस सुराख, उसको कुछ देरी नहीं लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल अंत तक पहुंच जाता है वो व्यक्ति। मतलब उसको पूरा एकदम क्लियर ऐसा दिखाई देता है, जैसे स्क्रीन में देखते हैं ना, ऐसे देख लेता व्यक्ति अपने आप को। तो अपने आप को ये दिखाएगा ये तीसरा पाद गायत्री मंत्र। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करना। ये गायत्री मंत्र का ये जो तीसरा पाद है, ये व्यक्ति के अपने स्वरूप को दिखा देता है। जब उसको अपना स्वरूप दिखा दिया तो फिर उसको कोई चिंता नहीं होती, दूसरे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत बड़ी बात कही है। फिर उसको ना कष्ट होगा, ना कोई समस्या ही नहीं होगी उसको। तो आगे बढ़ते हैं। यह अस्याह एतद एवं पदम वेदा, जो इस गायत्री मंत्र के इस तीसरे पाद को जान लेता है, उसको ये उपलब्धि मिलती है। फिर कहते हैं अस्याह एतदेव तुरीयम दर्शतम पदम परो रजा या एषः तपति। अब अगली बात कही जी, तीन पाद तो हमारे सामने रख दिए इन्होंने, तीन पाद हमारे सामने रखे, प्रथम पाद, दूसरा पाद और तीसरा पाद। तत्सवितुर्वरेण्यम पहला पाद है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि ये दूसरा पाद है, और धियो यो नः प्रचोदयात् ये तीसरा पाद है। ये तीन पाद बताया, तो चौथा पाद कहाँ गया? अब चौथे पाद के लिए ये कहना चाह रहे हैं। तो
तो चौथा पाद को समझने में टाइम लग सकता है क्या? तो देखते हैं, टाइम तो लगेगा जी। तो चौथे पाद को फिर कल ही समझते हैं, समय हो गया आपका। तो ये स्थिति है जी कि बहुत हमको ये जो एक बार मैंने आपको बोला था कि आदमी ठंडा पानी होता है ना, बहुत ठंडा, नदी का हो, तालाब का हो, और उसमें उतरना है उसको, और थोड़ा सा उंगली लगा के ओ बहुत ठंडा है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा लगेगा उसको, बस पूछो मत। आपको ऐसी जगह ले जाते हैं कि वो पूरा लेक ही पूरा बर्फ हो जाता है, ऐसे जगह ले जाएं। अब बर्फ नहीं बना, लेकिन बनने वाला या बनेगा, पर उस समय देखना उसके पानी का जो टेम्परेचर होता है, ये भगवान, वैसे ऊपर से इतना ठंड पड़ रही है, और उस स्थिति में उस पानी में आप उंगली डालो तो फिर समझ लेना क्या स्थिति हो सकती है। अब उसमें उतरना है, उसमें डूबना है, फिर देखो क्या हालत होगी। आदमी किनारे किनारे उतरूं ना उतरूं बस देखता है। अब कोई विकल्प ही नहीं है, उतरना ही पड़ेगा भाई, अब कोई विकल्प नहीं है। इसमें उतर करके इससे पार करके आपको जाना है। फिर देखो, ऐसी स्थिति में आज हम लोग हैं, हम उतरना ही नहीं चाह रहे उसके अंदर, पर आज नहीं तो कल कभी ना कभी उतरना होगा। ये ऐसी स्थिति है, ये संसार ऐसा है, ये व्यक्ति को नरक क्या होता है वो दिखा देगा, और स्वर्ग क्या होता है या मुक्ति मोक्ष क्या होता है ये भी दिखा देगा, दोनों दिखा देगा। ये संसार एक ऐसा संसार है, ऐसा दलदल है, यूं कहिएगा, ऐसे भूल भुलैया है। एक देश में गया था, वो याद नहीं आ रहा है, या तो वो छोटा सा ही देश है, वहाँ एक भूल भुलैया जैसा, मतलब वो बहुत पहाड़ों में जाना पड़ता, ऊपर चढ़ करके, याद नहीं आ रहा। और वहाँ देखा तो वो 2-3 होटल्स हैं बहुत बड़े बड़े, और एक एक होटल में 10-10 हज़ार कमरे हैं। बस उसमें रुकते हैं, फिर वो घूमते फिरते हैं, खाते, जो भी करते हैं वहाँ पर, अलग अलग शोज आदि सब होते हैं। फिर वहाँ देखा तो भूल भुलैया, मतलब वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होटल में भी सब एक जैसे कमरे, और ऐसे कई बार आदमी भूल भी जाता है। ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा तो नहीं है, समझ रखो तो हो जाएगा, लेकिन जैसे कोई भूल भुलैया में ले जाए आपको, वहाँ से निकलना हो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ये जो संसार है, अगर इसको हमने समझ लिया है थोड़ा ध्यान से, जैसे ड्राइवर होते हैं ना जो हमको ले जाने वाले होते हैं, हम तो जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो एक बार जाता है, वो समझ रखता है, क्योंकि दोबारा जाना है उसको। मेरी बात को थोड़ा पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। ये जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है, जिसको हमने रख रखा है अपने घर पे कि ये ड्राइवरी का काम करेगा, ड्राइवर है, तो वो जब कोई नए जगह पर हम जाते हैं, हम तो जाके आ गए, पर वो जाके ऐसा नहीं होता, वो पूरा ध्यान रहता उसको, कहाँ से गए क्या, वो सारा समझ उसका काम है। हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं होता, उसका होता है, क्योंकि दोबारा उसको जाना है। हम भी जाएंगे दोबारा, लेकिन उसको हमने रखा है तो उसका काम है ना ले जाने का। ड्राइविंग वो कर रहा है, उसका काम है, तो उसको जिसमें ध्यान रखना वो उसमें ध्यान रखता है, और ये पीछे बैठ करके सेठ जो व्यापारी बिजनेसमैन जो पीछे बैठ करके, उसके दिमाग में दूसरे चल रहा होता है। ठीक है ना, मतलब वो डीलिंग ठीक होगी नहीं होगी, जो भी है उसका जो भी काम है, वो अपने में फोकस रखता है, वो अपने में फोकस रखता है। तो ये जो बातें यहाँ पर हो रही है, संसार एक ऐसा भूल भुलैया है, इसमें उतरो तो आपको ऐसा जगह पहुंचा देगा ये संसार, ऐसा नरक दोबारा देखना नहीं चाहोगे, याद रखना। और ये संसार वहां पहुंचा देगा, बार बार जाना चाहोगे उसको वहां पर। तो ये दोनों काम कराने वाला है। अब हमारे हाथ में है कि कहाँ जाना है हमको, विकल्प कोई नहीं, विकल्प नहीं देता ये। हाँ, जैसे पहले जो है जब हम परीक्षा लिखते थे कि 10 में से 7 लिख लेना या 12 में से 10 लिख लेना, ऐसे विकल्प देते थे। अब कोई विकल्प नहीं हमारे सामने, करो या मरो वाली बात।
ठीक है जी, तो सोचिएगा, इनको समझने का प्रयत्न करिएगा और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं समझ करके, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पढ़ने का तभी आनंद आएगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे। सभी को नमस्ते।